हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम केमिकल इक्विलिब्रियम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7.8 सॉल्व करेंगे। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एज फॉलो। N2 और O2 के बीच में रिएक्शन होकर के N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है। If a mixture of 0.482 mole of nitrogen and 0.933 mole of oxygen is placed in a 10 liter vessel, तो ये इससे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मिल जाएगी and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is this. Determine the composition of equilibrium mixture. अब इसको बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या है बताया, 10 to the power -37 है और लेस देन 1 है। जब भी वैल्यू लेस देन 1 होती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वो भी देखिए कि 10 टू द पावर -37 का मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में न के बराबर जाएगी। दूसरा, इसका मतलब ये रहा कि ये और ये दोनों की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो होगी ना, वो ऑलमोस्ट यही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में न के बराबर जाएगा। दूसरा, हमें थोड़ा बहुत ये मिलेगा तो इसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड करने की मेहनत करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर से, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लेस देन 1 है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत नहीं जाएगी, और दूसरा न के बराबर जाएगी। और ये पावर भी जो है ना वो बहुत ही स्मॉल है, माने नेगेटिव में बहुत ज्यादा है। माने रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में न के बराबर जाएगी ना, तो इक्विलिब्रियम पर ये दो बंदे तो ऐसा ही पड़े रहेंगे। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्वाइस N2 गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबली ट्वाइस N2O गैस। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली, तो ये कितने हैं, 0.482 मोल्स हैं, ये है 0.933 मोल्स हैं, और ये डैश है। ठीक है। फिर कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इनिशियल। वॉल्यूम का वेसल का वॉल्यूम है 10 लीटर, तो ये बन जाएगा 0.048 मोल पर लीटर, और ये बन जाएगा 0.0933 मोल पर लीटर। अब रिएक्शन में ये कितना कंज्यूम हुआ है, ये कितना प्रोड्यूस हुआ है वो नहीं बताया है। एक्चुअली हमें वही तो जानना है क्वेश्चन में। तो इसके लिए मैंने आपको हिंट दी थी, जो कोएफिशिएंट होते हैं उतना x अज्यूम करके आगे हम बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम, तो 0.0482 माइनस 2x मोल पर लीटर और 0.0933 माइनस x मोल पर लीटर, और ये हो जाएगी 2x मोल पर लीटर। ठीक है। अब इससे मैं अपना Kc बना रहा हूं, ध्यान से देखें। तो Kc क्या बनेगा स्टूडेंट्स, Kc बनेगा C ऑफ N2O का स्क्वायर अपॉन C ऑफ N2 का स्क्वायर अपॉन C ऑफ O2। देख ले इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, तो N2O का स्क्वायर आएगा, N2 का स्क्वायर आएगा और O2 आएगा। अब इसको ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -37, ये है 2x का पावर 2, यहाँ पर है 0.0482 माइनस 2x का पावर 2, और ये है 0.0933 माइनस x। अब मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू ये जो है न के बराबर कंज्यूम होगा, तो C ऑफ N2 दैट इज 0.0482 माइनस 2x कैन बी टेकन एज 0.0482, और C ऑफ O2 जो है वो है 0.0933 माइनस x कैन बी टेकन एज 0.0933, that is 2 into 10 to the power -37, that is 4x square upon
0.0482 का स्क्वायर और ये हो गया 0.0933, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -37, 0.0482 का स्क्वायर 0.0933 अपॉन 4। तो ये वैल्यू आ रही है 1.084 इंटू 10 टू द पावर -41। तो इसको मैं ले लेता हूँ 10.84 इंटू 10 टू द पावर -42। तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है x इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर -21 मोल पर लीटर। ठीक है, तो C ऑफ N2 क्या होगा? तो C ऑफ N2 तो ऑलमोस्ट जो 0.0482 मोल पर लीटर है वही रहेगा, क्योंकि उसमें से ये ट्वाइस एक्स करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट यही रहेगी। C ऑफ O2 वो भी 0.0933 मोल पर लीटर ही रहने वाला है, और C ऑफ N2O that is twice x, that is 2 into 3.292 into 10 to the power -21, that is 6.584 into 10 to the power -21 मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें, कुछ समझ में ना आए तो मेरे साथ डाउट शेयर करें। थैंक यू।